हेलो दोस्तों, आपका टिक्की कोचिंग डायस 2 में आपका वेलकम है। आज हम आपको देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के गुरु बीजाणु जनन बताते हैं। गुरु बीजाणु जनन को मेगा स्पोरोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोनिज्म कहते हैं। देखिए ये क्या है, इसके बारे में क्या है, सब इस आज हम ट्रिक के माध्यम से सब चीजें आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। एकदम देखिए आपको बताएंगे बहुत इजी तरीके से। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन है जो ये पुष्प का मादा जनन अंग। देखिए आज आपको सिर्फ हम लेक्चर दे रहे हैं। अभी हम आपको पूरे जितने नोट है आपको भी दे देते हैं। आप अच्छी तरह से लिख के एक अच्छी नोट बना लीजिएगा जिससे एग्जाम में आपके काम आएगी। अगर अच्छी नहीं होगा तो आप जरूर हमको बताइए कि सर जी अच्छी नहीं है। पक्का हैंड राइटिंग लिखी हुई है आपको भी। अभी हम आपको पीडीएफ दे देते हैं, आप इसको टेंशन मत लीजिए, खाली समझिए कौन चीज क्या है। ओके चलिए देखिए फटाफट हम आपको बताते हैं। पहला देखिए गुरु बीजाणु जनन, यह क्या है? यह पुष्प का मादा जनन अंग है। पहला क्या देखिए, यह पुष्प का मादा जनन है। देखिए पुष्प जैसे जो होता है, देखिए पुष्प में जो मादा जनन होता है, देखिए आप देखेंगे एकदम आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखिए पुष्प का मादा जनन अंग है। इसमें देखिए क्या है, ये आपका देखिए अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। ओके, अंडाशय क्या बोलते हैं? ओरी। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो सुराही नुमा है, देखिए ये जो लोटे नुमा होता है उसे अंडाशय कहते हैं। जो इसके सुराही नुमा होता है इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। अब देखिए इसके ऊपर जो ये वाला भाग है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ओके, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, अगर इन तीनों को आप मिला देंगे, अगर इन तीनों को आप मिला देते हैं, देखिए कुछ ध्यान से देखेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। देखिए इन तीनों को मिला देते हैं तो आपका कार्पेल बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्पेल भी बन जाता है, या पिस्टिल भी इसको लिखते हैं, पिस्टिल। ओके, कार्पेल कहें या पिस्टिल कहें, हर दोनों वर्ड एक ही। देखिए तीनों को मिलाकर वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय के तीनों को मिलाकर ये क्या आपका बन गया? कार्पेल बन गया। ओके कि नहीं? देखिए आपको अगर समझ में जब बढ़िया से आए तभी आप बताएगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो आप मत बताएगा। देखिए ठीक है, तो ये गुरु बीजाणु जनन क्या है? ये पुष्प के मादा जनन अंग है। ठीक है, ये मादा जनन अंग है। देखिए मादा जनन अंग में इसको क्या कहते हैं? इसको जयान भी कहते हैं। देखिए गुरु बीजाणु जनन के 4 नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। गुरु बीजाणु जनन के 4 नाम अभी पीढ़ी में बताएंगे। देखिए नंबर 1, इसको देखिए इस पुष्प का देखिए क्या जयांग है, इसको क्या कहते हैं? ये पुष्प का जयांग भी है। देखिए दिखाई दे रहा है ना? अगर नहीं दिखाई थोड़ा नीचे कर दें। चलिए देखिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्या करें थोड़ी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करवे नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा पीछे रहते हैं। चलिए आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, कोई बात ही नहीं। देखिए ये पुष्प का क्या है? ये क्या इसको जयांग है। क्या है? ये जयांग है। देखिए थोड़ा सा बता देते जल्दी, थोड़ा जल्दी। इसको जयांग भी कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए इसको जयांग, स्त्री केसर, इसको अंडक भी कहते हैं, इसको गुरु बीजाणु वर्ण भी कहते हैं, या महाबीजाणु धान भी कहते हैं, या बीजांड भी कहते हैं। क्या? बीजांड। क्योंकि जो इसमें जो बीज की रचना होती है, इसके पेट में देखो होता है जो नहीं, इसके देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है? कोई नया बीज का निर्माण होता है। ठीक है, नहीं एकदम पूरे, क्योंकि इसमें इस गुरु बीजाणु में जो निषेचन क्रिया होती है इसमें बताया जाता है कि तीन परागकण आते हैं। 3 परागकण आते हैं। तो ये कैसे कैसे होता है इसकी पॉइंट टू पॉइंट में लिख दिया है, आपको एकदम सही तरह से आपको बता दे रहे हैं। इसी तरह आप समझ जाइए, आप अच्छी नोट बनाइए, एकदम इजी लैंग्वेज में सबको समझ में आ गया है। ये अंडाशय है। इसमें देखिए जो ये कभी कभी ये पूछता है कि ये कार्पेल किस पे स्थित होता है। देखिए कार्पेल जो स्थित होता है वो किस पे स्थित होता है, ध्यान दीजिएगा। किस पे स्थित होता है? ये देखिए एकदम ये थाइलमस पे स्थित होता है। किस पे स्थित होता है? थाइलमस, THLUMUS, थाइलमस। थाइलमस में हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है? पुष्पासन। देखिए हमने कमेंट बॉक्स में पूछा था, किसी ने नहीं बताया तो हम ही बता दें आपको। इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन।
ठीक है कि नहीं? चलिए देखिए आपको आ रहा है ना, चलिए इसके ओके। देखिए ये गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताया, 10 पॉइंट हमने आपको इसके लिंक कभी दे रहे हैं, आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा। देखिए इस वीडियो में हम इतना पहला गुरु बीजाणु जनन बताएंगे, उसके बाद दूसरा आपको अनियमितता बता दे रहे हैं। चलिए अब दूसरा हम आपको आपको लेक्चर देंगे तभी आएगा। देखिए नंबर 2 देखिए आपको आप पूरा करवाते जा रहे हैं। देखिए बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए दूसरा पॉइंट इसका, इसमें देखिए इसी वीडियो में सब आपको बता दे रहे हैं। अनुमेयता, देखिए क्या है अनुमेयता। देखिए अनुमेयता क्या है, देखिए अनुमेयता एक ऐसा पुष्प है जो सदैव क्या रहता है, बंद रहता है। अनुमेयता क्या है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, सदैव बंद रहते हैं। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, सदैव बंद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुमेयता। अनुमेयता में देखिए अनुमेयता क्या है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, सदैव बंद रहते हैं, उसे अनुमेयता कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इसका एक ही पुष्प है कनकौवा। कौन सा है, कनकौवा। देखिए आपको जल्दी थोड़ा बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना होने पर जल्दी बता देते हैं। ठीक है, देखिए अनुमेयता आपका ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, सदैव बंद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुमेयता कहते हैं। उदाहरण जैसे कनकौवा। देखिए बस हो गया, आपको इतने से बताना है। देखिए 2 हो गया। देखिए तीसरी पॉइंट इस वीडियो में कम से कम 10-15 पॉइंट बताएंगे, कम से कम 15-20 पॉइंट बताकर ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये पुष्पित पादपों में जो लैंगिक जनन है ये खत्म हो जाएगा। देखिए अनुमेयता के बाद पुंजांगी अवस्था क्या है, देखिए पुंजांगी। ठीक है, देखिए खाली इसमें लेक्चर देंगे और बस आपको नोट अभी दे रहे हैं पूरा, पुंजांगी अवस्था। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट है। देखिए इस पुंजांगी अवस्था में क्या होता है कि कभी कभी जो पुष्प में पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर जयांग के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा आप सही से क्या लिखेंगे, जब पुष्प में पुंकेसर, ओके। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कभी थोड़ा धुंधला हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए परिभाषा आपको फिर से सुना दे रहे हैं। जब पुष्प में पुंकेसर जयांग के साथ जुड़ जाए, जयांग के साथ जुड़े होते हैं, उसे पुंजांगी अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पुंजांगी। जब पुष्प में पुंकेसर जयांग के साथ जुड़ जाए या जुड़े होते हैं, तो उसे पुंजांगी अवस्था कहते हैं। जैसे आँख, देखिए जो कौन से पुष्प है, देखिए 3 पुष्प है, आँख, हंसलता, ऑर्किडस। ठीक है, आँख, हंसलता, ऑर्किडस आदि। देखिए इसकी भी डेफिनेशन हमने आपको बता दिया। देखिए अभी हम आपको पीडीएफ दे देते हैं या उसको लिखवा देते हैं, देखिए लिख देंगे भी, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको समझिए पूरा। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं लघु बीजाणु धानी। नहीं, लघु बीजाणु धान तो मैंने अगले वीडियो में बता दिया है? इसके बाद ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और भी देख सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको बताते हैं अर्धसूत्री विभाजन। देखिए चौथा पॉइंट आपको बताते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन ये क्या है, देखिए हम आपको बता देते हैं छोटी सिंपल भाषा में। देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, जब गुरु बीजाणु, देखिए जब गुरु बीजाणु ठीक है, मात्र कोशिका, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको आएगा। देखिए शब्द दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। देखिए जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका काफी बड़ी तथा स्पष्ट केंद्रक वाली, ठीक है, केंद्रक वाली हो जाती है। जब गुरु बीजाणु, ठीक है ध्यान सुनिए, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका काफी बड़ी व स्पष्ट केंद्रक वाली हो जाती है, ठीक है, समझ में आ सबको, काफी बड़ी स्पष्ट वाली केंद्र वाली हो जाती है, तो जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। जनन कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है। इसी विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी चीज जैसे वो है, देखिए बन गई है, देखिए गुरु बीजाणु जो होता है, देखिए इस तरह है ना, ये बड़ी केंद्र, जैसे इसमें 2 केंद्रक हो जाए, जैसे यहाँ पे एक केंद्रक 2 केंद्रक हो जाता है, तो इस जो ये क्या काफी ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। ये जो 2 भागों में बढ़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए हमने बताया ना
अभी अभी हम आपको डिफिनेशन दिखा रहे हैं आपको। ओके, देखिए चौथा पॉइंट पचमा अवस्था, अगुणित अवस्था। देखिए अगुणित अवस्था, अगुणित अवस्था, ठीक है। देखिए अगुणित अवस्था में क्या होता है, जब नर और मादा, देखिए ध्यान, बहुत सिंपली परिभाषा है, जब नर और मादा अलग अलग हो तो उसे अगुणित अवस्था कहते हैं। जैसे नहीं, जब लड़के लड़की अलग अलग हो तो उसे अगुणित अवस्था, समझ सिंपली बात है। पौधों में भी नर और मादा होते हैं, तो ये अगुणित अवस्था किसे कहते हैं, जब नर और मादा अलग अलग हो। देखिए दिखाई दे रहे ना, जब नर और मादा क्या अलग अलग हो कि इस अवस्था को अगुणित अवस्था कहते हैं। अब देखिए इसी को द्विगुणित अवस्था बताते हैं। 6वीं पॉइंट देखिए, बहुत बहुत इजी है, बस इसी उल्टा कह दीजिए, द्विगुणित अवस्था। देखिए जब नर और मादा दोनों एक साथ हो, देखिए जब नर और मादा दोनों एक साथ हो, दोनों के मिलने से, ठीक है, दोनों युग्मक के मिलने से निषेचन हो, तो इस अवस्था को द्विगुणित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणित अवस्था कहते हैं। ओके, देखिए पहले लेक्चर दे रहे हैं आपको, फटाफट लेक्चर देने के बाद आपको पूरी राइट करवाएंगे, पूरी लिखवाएंगे। पहले देख लीजिए इतनी वीडियो में इतना बनाना है। फिर से बता रहे हैं, जब नर और मादा दोनों एक साथ, देखिए अलग अलग होंगे तो अगुणित अवस्था, एक साथ होंगे तो द्विगुणित अवस्था। और दोनों द्विगुणित अवस्था में क्या होता है, दोनों के मिलने से, दोनों युग्मक के मिलने से जो निषेचन होता है वही द्विगुणित अवस्था कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट में आते हैं। 7वां पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट में क्या है, बीजाणु जनक। क्या है, देखिए बीजाणु, बीजाणु जनक, ठीक है। देखिए बीजाणु जनक दो होते हैं। बीजाणु जनक कितने होते हैं, देखिए दो होते हैं। देखिए एक नर, ठीक है, देखिए नर, जो नर वाला होता है वो यन होता है, प्लस मादा, देखिए नर और मादा यन दोनों मिलके 2 यन होते हैं, इसी को बीजाणु जनक कहते हैं। देखिए पुष्प के नर में, पुष्प के नर में क्या होता है, कौन बताएगा, बताइए। पुष्प के नर में शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों अलग अलग होते हैं, ये शुक्राणु होता है और मादा में क्या होता है, अंडक होता है। ठीक है, क्या अंडक होता है, दोनों मिलते हैं तो 2 यन होते हैं, इसी को बीजाणु जनक है। जनक मतलब माता पिता, बिना जनक के होने से कोई तीसरा नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, द्विगुणित अवस्था भी कह सकते हैं, बीजाणु जनक भी कह देते हैं कि 7वां हो गया। अब इसके बाद आगे बताते हैं, मिटा लें, चलिए देखिए। अब इसके बाद बीजाणु भीत तथा युग्मक भीत कहते हैं। देखिए 8वां पॉइंट में हम आपको इसमें लिखवाएंगे क्या, बीजाणु भीति। देखिए बीजाणु, बीजाणु भीति और क्या है, और युग्मक भीति। ओके, युग्मको भीति, ठीक है कि नहीं। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, देखिए ध्यान से, एक पौधे के जीवन चक्र में, एक पौधे के जीवन चक्र में 2 अवस्था होती है। जैसे कोई पौधा है, पौधा, एक पौधा है, देखिए एक तो पहले क्या होगा, जवान होगा, दूसरी बात क्या, उसमें फल फूल लगेंगे। जब इसमें कोई फल फूल नहीं लगेगा, बीजाणु भीत हो गया। जब फल फूल लगने लगे, युग्म में जैसे जो नर और मादा मिलना, जैसे नहीं है कि शादी के पहले हम लोग क्या थे, लड़के थे, शादी के बाद किसी के पति बन जाते हैं, भाई जाहिर सी बात है, तो पति बन जाएंगे तो बच्चा होगा, बच्चा होगा भाई जनक हो जाएंगे। तो उसी तरह एक पौधे के जीवन चक्र में 2 निश्चित अवस्था होती है। पहली अवस्था बीजाणु भीत कहलाती है और दूसरी अवस्था युग्म भीत कहलाती है। देखिए ऐसे लिखिएगा, या आपको बोल भी रहे, आपको लिखवा भी दे रहे हैं। देखिए एकदम, एक पौधे के जीवन चक्र में 2 अवस्था होती है, एक बीजाणु भीत और दूसरा युग्मक भीत होती है। ठीक, बस देखिए सिंपल सी बात है। अब इसके बाद देखिए आते हैं, ये 8वां पॉइंट था, और 9वां पॉइंट में आते हैं। देखिए 9वां आपको बता, 15-20 पॉइंट बताएंगे इसमें। निषेचन, देखिए निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखिए समझ जाइए। देखिए निषेचन जो होता है ये अंडाशय में होता है। किसमें होता है, ये पुष्प के अंडाशय में होता है। निषेचन क्या किसमें होता है, पुष्प के अंडाशय में होता है। ये किसको होता है, ये वर्तिकाग्र पौधा, हमने बताया था ना कि देखिए ये अवस्था है,
देखिए ये इसी अंडाशय में होता है क्या निषेचन होता है। और कहाँ पर होता है? वर्तिकाग्र पर होता है। कहाँ पर होता है? वर्तिकाग्र पर होता है। और कब होता है? परागण के समय होता है। परागण के समय होता है। निषेचन अंडाशय में, वर्तिकाग्र पर परागण के समय होता है। ठीक है, परागण के समय होता है। समझ में आ रहा है नहीं? इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। जैसे क्या होता है ह्यूमन में, क्या होता है ह्यूमन में, क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर होती है। ऐसे इसमें निषेचन, पेड़ पौधों में निषेचन होता है। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट देखिए, 10वें पॉइंट में आपको युग्मक बताते हैं। क्या बताते हैं? युग्मक। देखिए युग्मक, देखिए युग्मक को इंग्लिश क्या कहते हैं? गैमेट्स। क्या कहते हैं? गैमेट्स। देखिए गैमेट्स क्या है कि नर और मादा, देखिए ठीक है देखिए जिससे पुष्प में फल और बीज का निर्माण होता है, इस पर भी जानते हैं गैमेट को कहते हैं युग्मक। समझ में आ रहा? देखिए चलिए आगे बढ़े। देखिए गैमेट कह रहे हैं कि जिससे पुष्पों में फल और बीज का निर्माण हो, जिससे पुष्पों में फल और बीज का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? गैमेट या युग्मक कहते हैं। इसमें नर और मादा के अलग अलग होते थे। आपको बताया था ना कि नर में शुक्राणु पाया जाता है, मादा में अंडक पाया जाता है। वही गैमेट, गैमेट को स्पर्म भी कहते हैं, लेकिन पौधों में गैमेट कहते हैं। फिर तो बताएं, देखिए जिससे पुष्पों में फल और बीज का निर्माण होता है उसे युग्मक कहते हैं। इसमें नर और मादा के अलग अलग होते हैं। ठीक है, नर में शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में अंडक पाए जाते हैं। देखिए ये युग्मक की डेफिनेशन हो गई। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आते हैं युग्मक के बाद। युग्मनज। देखिए क्या है? युग्मनज। देखिए 11वां पॉइंट, 11वें पॉइंट में युग्मनज आ गया। जाइगोट, जिसके क्या बोलते हैं? जाइगोट। देखिए इसमें क्या है? जाइगोट। अब जाइगोट में देखिए क्या है? नर और मादा दोनों के, ठीक है, नर और मादा दोनों का स्पर्म मिलने से, देखिए नर और मादा दोनों के स्पर्म मिलने से जो बनता है उसे युग्मज कहते हैं। ध्यान सुनिए, नर और मादा दोनों के स्पर्म मिलने से जो बनता है उसे युग्मज कहते हैं। युग्मज समझते हैं? जैसे नर और मादा दोनों सेक्सुअल डिजायर हो गए तो लेडीज जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो फिट निकल जाता है प्रेग्नेंट अवस्था को क्या कहते हैं? युग्मज कहते हैं। ऐसे पौधों में होता है। एक आपसे सिंपली भाषा में आपको बता दी है। देखिए दोनों भाषा में बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, युग्मक के बाद देखिए आगे का आपका भूल अवस्था आ रहा है। क्या आ रहा है? इम्ब्रो। देखिए क्या आ रहा है? 12वां पॉइंट आपका पूछिए भूल। भूल को क्या कहते हैं? इम्ब्रो। इम्ब्रो, ठीक है, देखिए ज्यादा बड़ा नाम है इम्ब्रो। देखिए पौधे की सुरक्षा कवच को ही क्या कहते हैं? इम्ब्रो कहते हैं। पौधे की सुरक्षा कवच को ही क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच ही। देखिए पौधे की सुरक्षा कवच ही भूल कहलाता है, क्योंकि युग्मज इसके पहले जो था वही विकसित होकर भूल बनता है, पूरा बड़ा होकर क्या करता है? बेबी बनता है, जिसमें क्या होता है? सीड होता है। देखिए भूल क्या है? जैसे कोई चना है, देखिए मान लीजिए आपका ये चना है, देखिए ये आपका चना है, इसके ऊपर जो आवरण होता है, जो इसकी क्या है? इस अंदर बीज की जो सुरक्षा करता है वही भूल कहलाता है। देखिए सिंपली सी भाषा में आपको बता दी है। ठीक है कि नहीं? भूल। चलिए भूल के बाद हमारा अगला पॉइंट है भूल कोश। देखिए 13वां पॉइंट क्या है? भूल कोश। भूल कोश, ठीक है। भूल कोश क्या है? किसी मादा के पास 3 अंडक होते हैं। हमने बताया था ना कि देखिए इसमें जो आपको बनता है, किसी मादा के पास 3 अंडक होते हैं। किसी अंदर तीन अंडे होते हैं। 2 युग्मज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा ना कि 2 युग्मज बनाते हैं और एक भ्रूण को भोजन देता है। क्या कहता है? भ्रूण को भोजन देता है। भ्रूण जो भोजन देता है ये क्या कहलाता है? भ्रूण कोश कहलाता है। ये क्या कहलाता है? भ्रूण कोश कहलाता है। ठीक है, देखिए इतनी डेफिनेशन हमने आपको बता दी। पहले इतना आपको लिखवा लेते हैं, आपको धीरे धीरे बता देते हैं। पहले इतना 13 डेफिनेशन आपको लिखवा ले, आपको बता ले, तब आके आपको काम करते हैं। देखिए दोस्तों पहले आप नोट बना लीजिए। गुरु बीजाणु धान्य को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। देखिए है ना, ये देखिए हमने आपको कहा नोट बनाया। देखिए लिखिए पूरा, आपको बस खाली लिखना है, इसे जल्दी हो जाए, आपको भी हो जाए, हमको भी हो जाए। नहीं ब्लैक बोर्ड पर कितना लिखते थोड़ी हमारे, ओके। इसीलिए देखो बहुत जल्दी करें ताकि आपका कोर्स पूरा हो जाए।
देखिए हमको सभी छोड़ा। देखिए पहला है इस चैप्टर में तो गुरु बीजाणु ध्वनि के बारे में बताया। गुरु बीजाणु ध्वनि किसे कहते हैं, गुरु बीजाणु ध्वनि कहाँ पाई जाती है, गुरु बीजाणु ध्वनि की संरचना आपको बताई दिखाई दी है, गुरु बीजाणु ध्वनि के कार्य। देखिए ना, पहले इसको आप फटाफट बना लीजिए थोड़ा दिन, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना होने पाए। देखिए बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखे हैं, आपको जितने पॉइंट हैं देखिए, ताकि न होने। चलिए देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। आप देखते देखते धीरे धीरे आ जाइए। देखिए बहुत बड़ा करने पर नहीं पूरा दिखाई दे रहा एक साथ, तो आपको थोड़ा धीरे धीरे आते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2, यह पुष्प का मादा जनन अंग है। पहले देखिए आपके परिभाषा, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अथवा देखिए 2 परिभाषा लिखे हैं, अथवा गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु क्या कहते हैं। इसके 4 भाग, जयांग, स्त्री, केसर, अंडप, गुरु बीजाणु। देखिए इसके 4 नाम है ना, 4 नाम है। देखिए इसका हमने आपको लिख दिया, महाबीजाणु, धान या बीजाणु भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह पुष्प का मादा जननांग है। पॉइंट नंबर 3, इसमें अंडप, अंडाशय, वर्तिका पाए जाते हैं। नंबर 4, ये पुष्प में पुष्पासन के ऊपर होता है। तो बताया था कि आपको यह एक से अधिक अंडकों से मिलकर क्या होता है, मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडप तो बताया था कि तीनों मिलने से कार्पेल होते हैं ना, कार्पेल में आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय को पतली नली के समान रचना वर्तिका कहलाती है। वर्तिका के शीर्ष पर गोल चिपचिपा वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को तीनों मिलाकर देखिए कार्पेल बनता है। आपको बताया था ना स्टिग्मा क्या है आपका, आपको बताइए स्टिग्मा का वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय को मिलकर तीनों तो कार्पेल बनाती है, या पिस्टिल आपको बताए थे जो, ठीक है। नंबर 10वां पॉइंट, अंडाशय, ओवरी में एक से अधिक गोल सी रचनाएं होती हैं, इनको बीजांड कहते हैं। इन्हीं बीजांड को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि एकदम मस्त चीज़ें आपको बताई हैं। आपको देखिए अगर आपको अच्छा लगा जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बताइएगा। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए वीडियो बहुत बड़ा, हमको एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देना है। देखिए बार बार आप लोग देखिए अनुमिलता हमने बताया है, परिभाषा दे देखिए इसका एग्जाम्पल आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते तो सदैव बंद रहते हैं, उसे अनुमिलता कहते हैं। उदाहरण कनकौवा, देखिए कनकौवा है ना। उसके बाद देखिए परिभाषा देखिए आपको दिखाई देखिए गुरु बीजाणु धानी देखिए पहले था। देखिए आपको क्लियर हो गया ना, अब आगे बढ़ना है। देखिए ठीक है, चलिए देखिए अब नंबर 2 अनुमिलता आ जाइए। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते सदैव बंद रहते हैं उसे अनुमिलता कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, अनुमिलता। देखिए ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते सदैव बंद रहते हैं अनुमिलता कहते हैं, कहलाते हैं। उदाहरण कनकौवा। नंबर 3 देखिए पुजांगी अवस्था की डेफिनेशन बताए थे। जब पुष्प में पुंकेसर जयांग एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पुजांगी अवस्था के, जैसे आँख, हंसलता, आर्किडस आपको बताया ना। देखिए क्या, देखिए आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, देख लीजिए आप लोग। ओके हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नंबर 4 पाइए, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अभी देखिए इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताया था ना। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, स्पष्ट हुआ। देखिए जब गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका काफी बड़ी तो स्पष्ट केंद्रक वाली हो जाती है तो जनक कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है। देखिए हमें बताया था ना, हो जाता है। इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगला आइए, फिर क्या, 5वां अगुणित अवस्था। जब देखिए नर और मादा अलग अलग अवस्था में हो तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, अगुणित अवस्था कहते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे हम आपको बताया कि लड़के लड़की अलग अलग हो, जैसे कुंवारी अवस्था को अगुणित अवस्था, तो उसी तरह पौधों में है। देखिए द्विगुणित अवस्था। देखिए द्विगुणित अवस्था क्या है, जब नर और मादा दोनों एक साथ, तो दोनों युग्मक के मिलने से क्या निषेचन की जो अवस्था होती है उसे द्विगुणित अवस्था कहते हैं। ओके, देखिए 4, 5, 6 हो गया। 6 के बाद देखिए अब नीचे आ रहे हैं 7वें पॉइंट पर। देखिए 7वां पॉइंट का बीजाणु जनक। देखिए ये 2 होते हैं, नर यंत्र तथा मादा यंत्र बराबर 2 यंत्र, यही बीजाणु जनक है। देखिए ये क्या है, यही आपका बीजाणु जनक। देखिए उंगली नहीं रख रहे ताकि आपको प्रॉब्लम हो। 8वां ये देखिए बीजाणु भीत तथा युग्म भीत। बीजाणु भीत और युग्म भीत क्या है,
देखिए एक पौधे के जीवन चक्र में दो निश्चित अवस्था होती है, एक बीजाणुजनक और युग्मविहित अवस्था। इसी दोनों अवस्था क्या होती है, जैसे नहीं कहते लड़की की दो अवस्था होती है, एक क्या होता है, एक बैचलर एक मैरिज, उसमें ये देखिए पौधों में भी होती है बीजाणुविहित और युग्मविहित ही। ओके चलिए तो 9वीं पाए। देखिए हिले नहीं भैया, हिलाओ ना। देखिए 9वां निषेचन। देखिए निषेचन अंडाशय में होता है, ये वर्तिका परागण के समय होता है, जो परागण के फल से नीचे अंडाशय में उतर जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ओके चलिए आगे आते हैं। निषेचन युग्मक। देखिए 10वां पॉइंट युग्मक है। युग्मक क्या है, जिसमें पुष्पों में फल और बीज का निर्माण हो, ठीक है, जिससे पुष्पों में फूल और फल और बीज का निर्माण हो उसे युग्मक कहते हैं। नर और मादा के अलग अलग होते हैं, जानते युग्मक गैमेट जो स्पर्म जैसे हम लोग में होता है, ऐसे इसमें भी पौधों में होता है। ये 11वां क्या युग्मनज जाइगोट क्या है, नर और मादा के दोनों के स्पर्म के मिलने से ही का युग्मज कहलाता है। ठीक है चलिए आगे 12वां आते हैं। देखिए भ्रूण, पौधे की सूरज का बच्चा ही भ्रूण कहलाता है, क्योंकि युग्मज विकसित होकर भ्रूण बनता है। हम बताएं ना युग्मज विकसित होकर भ्रूण बनता है, पूरा बड़ा होना क्या कहते बेबी कहलाता है। इसी से क्या होता है, इसी बीज को क्या कहते हैं, हाँ इसी से बीज भी बनता है। ठीक, इसी बीज भी या सीड भी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा नर शुक्राणु। देखिए मैंने लिखा नर शुक्राणु, लिखे ना नर को मादा शुक्राणु यन मिलकर 2n जो होता है 2n ही देखिए भ्रूण या बीज कहलाता है। ठीक देखिए अब सब दिखाई दिया ना एकदम क्लियर। ओके नहीं कहीं प्रॉब्लम आप फिर से दोबारा देख लीजिए। चलिए आप लोगों को देखिए ऐसे क्या करें, बहुत ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता, इसलिए हमने कापी में लिखे हुए थे, ताकि हमने सोचा इससे कर देते आपको समझा देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा तो अच्छी बात है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने पर कोई बात ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा आ जाता है 13वीं पॉइंट। 13वीं पॉइंट में देखिए क्या है, 13वां पॉइंट भ्रूणकोश। देखिए 13वीं पॉइंट क्या है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश को इंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म। किसी मादा के पास 3 अंडे होते हैं, हमने आपको बताया था ना, किसी मादा के पास 3 अंडे होते हैं, 2 युग्मज बनाते हैं और एक भ्रूण को भोजन देना ही भ्रूणकोश कहलाता है, क्योंकि युग्मज ही बड़ा होकर फल बनता है। देखिए ठीक है, देखिए 13 पॉइंट हमने आपको लेक्चर दिया था, 13 पॉइंट को हमने आपको बता दिया। देखिए इतना नहीं लिखिएगा, ज़्यादा नहीं। ओके अगर आप समझदार होंगे तो समझ के लिख लेना था, कोई बात नहीं। आपकी देखिए बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, अच्छी नोट बनेगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें अतिलघु उत्तरीन देखिए ये लिखना है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। देखिए जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर समान लंबे होते हैं तो इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे देखिए पौधे में है ना आपका दिया हुआ, देखिए ध्यान दीजिए। ओके फिर चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं, जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और दो पुंकेसर छोटे हों तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था का, जैसे सरसों के पुष्प में। फिर देखिए 3 ही क्वेश्चन लिखना है, 1 2 3 बस। युक्त कोशी दशा क्या है, इसमें केवल पराग कोश में आपस में जुड़े परंतु स्वतंत्र रहते हैं, जैसे गेंदे में। देखिए थोड़ी आवाज़ मेरी लखा रही है कि बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, देखिए एक दिन कई वीडियो बना दिए। इसमें 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर देखिए हम आगे आते हैं। देखिए आप परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ का नामांकन कीजिए। देखिए ये 1 नंबर में आया, बहुत ईजी है। देखिए आपको इसे बनाना है, देखिए ध्यान से एकदम देखिए। देखिए आप परिपक्व आएगा, परिपक्व भी आएगा। देखिए ये आप परिपक्व था, देखिए है ना, देखिए नीचे परिपक्व वाले में आइए। देखिए परिपक्व, कि मच्छर काट रहा है हमको। देखिए परिपक्व वाले भी कई सारा है, 1 ही नंबर में है। परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ का चित्र देखिए, देखिए एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है ना। देखिए 1 नंबर में आया, इसीलिए देखिए हम आपको कह रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट है उसको आप कह लीजिए। चलिए आगे, ओके चलिए आगे बढ़े। देखिए पुष्पक्रम किसे कहते हैं, साइथियन पुष्पक्रम के नाम। देखिए 1 नंबर में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, तभी आपको लगाना। पुष्पों के पुष्प अक्ष पर लगने वाले क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं, जैसे साइथियम पुष्पक्रम के नामांकित क्षेत्र। देखिए है ना, आप लोग देखिए दूर पर ज़्यादा ना जल्दी कर रहे हैं, क्या कि
इस चैप्टर के सभी चीज़ को ख़त्म कर देना है। चलिए नीचे आते हैं। देखिए मानसर फल किसे कहते हैं तो हम आपको बता ही चुके हैं। देखिए पूरा दिखा रहे मानसर फल किसे कहते हैं। ये तो हमने लिखवाया भी कराया है। फिर भी देख लीजिए जिन फलों पर व्यक्ति के साथ गुण होते हैं आपको आता है। देखिए आम के फल के अंदर कार का नामांकित चित्र देखिए आया है। देखिए ईपी का, मीसो का, सीड, इंडो का, थोड़ा थोड़ा देखिए हमको बताते जा रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी है उन्मील परागण पुष्पों से क्या तात्पर्य है। ये तो बोर्ड में नहीं है, बस खाली आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए वे पुष्प जिनके परागोत्पत्ति अनावृत होते हैं उसे उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं, जैसे वायलो, ऑक्सीजन। तो पढ़ लीजिए थोड़ी नॉलेज के लिए, और क्या बस इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। आप पढ़िए, देखिए हम नहीं बोल पाएंगे, वो ज़्यादा बोल दिए हैं। ओके देखिए सब क्वेश्चन आपको दिखा भी देते जा रहे हैं। देखिए ट्रीसलियन क्या है आपको, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ट्रीसलियन, देखिए ट्रीसलियन जो होता है जब दो नर और एक मादा मिलकर निषेचन करते हैं, मतलब दो लड़के एक लड़कियां। देखिए तो देखिए ना, तो ट्रीसलियन जब जिसमें दो क्या नर हो और एक मादा हो मिलकर जगह का निषेचन करते हैं उसे ट्रीसलियन कहते हैं। देखिए अपनी भाषा में बता दी, अब इसमें भी देखिए आप देख के लिख लीजिएगा। देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बताना है और एक ही वीडियो में पूरी ख़त्म करना। देखिए कई वीडियो बन चुका है, इसलिए देखिए हम इसको एक ही ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए सेब का आवासीय फल क्यों कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा है, 2 नंबर में हर साल आया है। आप इसको एकदम बना कर रख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर आप छोड़ते हैं तो आप सबका मूड कोई नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत आसान भाषा में है। अब देखिए निम्न में अंतर, देखिए निम्न को अंतर स्पष्ट करते उभयलिंगी तथा एकलिंगी। उभयलिंगी, देखिए उभयलिंगी क्या होते हैं, जब नर मादा एक ही पुष्प में एक ही पौधे पर लगे हों तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, तो ईजी थी है। और एकलिंगी क्या है, जब नर मादा पुष्प दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग हो, क्या दोनों भिन्न क्या अलग अलग हो, ठीक है, उसे एकलिंगी कहते हैं। जैसे पपीता, शहतूत, भांग, केवड़ा, डेटाम। देखिए ना, देखिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं आपको फटाफट। फिर असंगतता, देखिए कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक सलैंडर अशुद्धि विभाजन नहीं हो पाता है तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, असंगतता कहते हैं। देखिए अनिषेच फलन क्या है, अंडाशय से बिना निषेचन के पद निर्माण की क्रिया को अनिषेच फलन कहते हैं। इसको देखिए लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मैं आपको बता रहे हैं, अन्यथा बताते नहीं कि देखिए इसे बना कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। आप एक बार पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तभी आपको आ जाएगा पूरा। देखिए थोड़ा हिल रहा है, हिलो ना भैया, हिलाओ ना भैया, हिलाओ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आवित बीजी पौधे में देखिए, आवित बीजी निगम संक्षिप्त विनोद देखिए ना, आवित बीजी वाला भी थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा इसको भी बता दें। देखिए आवित बीजी किसे कहते हैं, पुष्पी पादपों को ही क्या कहते हैं, आवित बीजी कहते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बस थोड़ा। देखिए जो नोट बनाने वाला तो हमने बनवा दिया, ठीक है। थोड़ा नॉलेज के लिए आपको दे रहे हैं ताकि आप पढ़ लीजिए, फिर नॉलेज आपको आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक है निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, देखिए बहुत आया है, इसको भी थोड़ा हम आपको दिखा दे रहे हैं। हम लिखना चाहे लिख लीजिए, थोड़ा सा इसमें भी है। देखिए इसे ये लैंग्वेज अच्छी भी आप लिख सकते हैं। देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक में है, अगर आपके पास हो तो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए चित्र भी देख लीजिए। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकार संक्षिप्त। देखिए भ्रूणपोष,
ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नहीं दिखाई दिया, फिर से देख लीजिए। चलिए आइए, देखिए हम भी बहुत थक गए हैं। हमने कहा नहीं वीडियो पूरा ख़त्म कर देते हैं फालतू। देखिए आप लोग नोट बना लीजिएगा फटाफट बढ़िया से। चलिए देखिए आगे पूरी तरह आते हैं। आप लोग पास कर करके लिखिएगा, रुक रुक के। देखिए ये सब बहुत कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन तब हम फिर आपको बता दिए। ओके, चलिए देखिए कृत्रिम परागण है, आपको नॉलेज लीजिए। जो मनुष्यों द्वारा परागण होता है, देखिए मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागण से चंद्र की दूसरे पौधे के वाटिका पर पहुंचाने की क्रिया कृत्रिम परागण कहते हैं। देख रहे हैं, थोड़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा नॉलेज के लिए। देखिए तो बताया मनुष्य द्वारा होता है। जैसे देखिए परागण क्रिया कितना चीज, देखिए वो चीज़ जो चार्ट बना है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो अक्सर आता है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ओवरऑल फिर से बता दे, फिर से देख लो, मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड में आपको रुक दे रहे हैं, आप लोग पास कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नीचे आइए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, अगर खराब लगे खराब, घटिया लगे तो घटिया बताइए, कोई बात नहीं भाई। हमने अपने हिसाब से अच्छा प्रयास किया। अगर आपको अच्छा मेरा लग रहा है कोई बात। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आपका अच्छा, हमको नहीं शौक नहीं एकदम काट कुट के आपको बताने में कोई बात नहीं, हम काट कुट के बना देते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, कम से कम जितना नॉलेज रहे, बोर्ड के पेपर में कब कहाँ से आ जाए कोई निश्चित नहीं जानता। देखिए हो गया ना आपको। चलिए।